हेरोल्ड हाउस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। 56 साल पुराने हेरोल्ड हाउस को अब खाली करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में खाली करने का हुक्म दिया है। कोर्ट ने LNDO की लीज मनसूख करने के फैसले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। सीलिंग मामले पर आम आदमी पार्टी के लीडर ने पार्लियामेंट अहाते में मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। उनका कहना था कि दिल्ली में सीलिंग को रोका जाए। 100 साल से ज्यादा पुरानी दुकानों को दिल्ली में तोड़ दिया गया। ऐसे में कारोबारी परेशान है। मोदी हुकूमत को चाहे कि वो इस मामले में बिल लाकर दिल्ली में सीलिंग को रोके, वरना दिल्ली की अवाम इंतखाबात में मोदी हुकूमत को जवाब देगी। जहां पर देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, तमाम माननीय मंत्री, तमाम सांसद रहते हैं, इस दिल्ली को तबाह किया जा रहा है। पिछले 1 साल से उजाड़ने की कार्रवाई चल रही है। पूरे दिल्ली को बर्बाद करने की कार्रवाई मोदी सरकार कर रही है। और हमारी एक छोटी सी मांग है कि भाई, जब आप जलई कुट्टी त्योहार के लिए संसद के अंदर बिल लेके आ सकते हो, अध्यादेश लेके आ सकते हो, तो आप क्यों नहीं दिल्ली के लाखों व्यापारियों को बचाने के लिए संसद में बिल लेके आते? क्यों नहीं आप उसको रोकने का काम करते? इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि संसद में बिल लाइए और ये सीलिंग पूरे दिल्ली के अंदर बंद कराइए। व्यापारियों का उत्पीड़न बंद कीजिए, उनके घरों और दुकानों को तोड़ना बंद कीजिए। 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी जिनकी दुकानें, जिनके घर थे, उसको उजाड़ने का काम दिल्ली के अंदर आज मोदी की सरकार कर रही है। नए रोजगार देने की बात छोड़ो, जो छोटी छोटी दुकानें चलाकर अपना घर चला रहे हैं उनको भी ये बेरोजगार कर रहे हैं। मतलब दिल्ली देश की राजधानी है, ये इसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और सिर्फ चंद उद्योगपतियों की सरकार बन के रह गई है। आम जो छोटा व्यापारी है, कभी GST, कभी नोटबंदी, कभी सीलिंग, ये उसकी तलवार जो है हर वक्त उसके सर पे लटकी हुई है और कभी भी उस तलवार को ये निकाल लेते हैं और इसके बहाने करप्शन भी चलती है और आश्वासन झूठे चलते हैं। और अब तो 2-3 महीने रह गए, कोई तो अच्छा काम कर जाए जाते जाते। मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह के बुलंदशहर पर दिए बयान पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क इत्तेहाद के साथ खड़ा है। न किसी को डरने की जरूरत है, न किसी को डराने की जरूरत है। जो सहिष्णुता है वो भारत की संस्कृति है और सौहार्द हमारा संस्कार है। न इसे कोई डरा सकता है, न इसको कोई डिगा सकता है। और जिन्हें ये लगता है कि सहिष्णुता और संस्कार डर रहा है और डिग रहा है, वो मुझे लगता है गलतफहमी में। जहाँ तक नसीरुद्दीन शाह साहब का सवाल है, नसीरुद्दीन शाह साहब का जो कला है, उनका जो काम है, उसकी लोग कदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और इसलिए न देश कभी डरा है न डिगा है। चाहे वो भिवंडी का कत्लेआम हुआ हो, चाहे वो भागलपुर का दंगा हुआ हो, चाहे सन 84 में सिखों का कत्लेआम हुआ हो, चाहे मेरठ हुआ हो, चाहे मलियाना हुआ हो, एक लंबी श्रृंखला रही है। और हर बार भारत के लोग अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ देश के सौहार्द और देश की एकता और देश के भाईचारे के साथ खड़े। हुकूमत ने रवा माली साल में निजी शोबे के बैंकों के दोबारा सरमायाकारी के लिए तय रकम 65,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,06,000 करोड़ रुपए करने की तजवीज पेश की है। इसके लिए रवा माली साल की बकिया रकम में शेयर से 41,000 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। कुल मिलाकर मार्च 2019 तक बैंकों में 83,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। इस ताल्लुक से वज़ीर खजाना अरुण जेटली ने लोकसभा में इमदाद के लिए इजाफी मुतालबे पेश किए। बैंकों के कर्ज देने की सलाहियत बढ़ेगी और कुछ बैंकों को PCA से बाहर निकालने में भी मदद मिलेगी।